और सचिन पायलट से जुड़ी हुई इस समय एक बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता दें, पायलट के खिलाफ कार्रवाई होना तय है। कल सचिन पायलट ने अनशन किया था अपनी ही सरकार के खिलाफ, तो अब कहा जा रहा है कि सचिन पायलट के खिलाफ कार्रवाई होनी तय है। सचिन पायलट के खिलाफ पार्टी अनुशासन तोड़ने की वजह से कार्रवाई कर सकती है। पायलट के खिलाफ कार्रवाई, कांग्रेस के सीनियर नेता ने ये बात कही है, राजस्थान को पंजाब नहीं बनने देंगे। तो सचिन पायलट के खिलाफ अनुशासन तोड़ने के लिए कार्रवाई हो सकती है। हालांकि सचिन पायलट ने हमेशा यही कहा कि ये जो पूरा अनशन है, ये वसुंधरा राजे के ऊपर जो भ्रष्टाचार का आरोप लगा था उसकी जांच को लेकर है। अपनी ही सरकार के लेकिन खिलाफ अनशन पर बैठने के चलते हुए जो बड़े नेता हैं, जो आला कमान है, वो नाराज बताया जा रहा है सचिन पायलट से। और अब ये कहा जा रहा है कि अनुशासनहीनता के चलते उनके ऊपर ये बड़ी कार्रवाई हो सकती है। और यह भी कहा जा रहा है कांग्रेस के बड़े नेताओं के द्वारा कि राजस्थान को पंजाब नहीं बनने देंगे। सचिन पायलट और अशोक गहलोत की जो सरपुट अव्वल है, जो फजीहत है, वो कांग्रेस को ना ले डूबे राजस्थान में, यही अब बड़ा सवाल है। सचिन पायलट एक बड़ा चेहरा है कांग्रेस का, और जब वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे उसी समय राजस्थान का चुनाव जीता गया था 2019 में विधानसभा का। उसके बाद से ही जब अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बना दिया गया, सचिन पायलट नाराज नजर आए। कई बार ऐसा हुआ कि सचिन पायलट अपने विधायकों को तोड़ सकते हैं, पार्टी से अलग हो सकते हैं, नई पार्टी बना सकते हैं। शशि मोहन जी न्यूज के संवाददाता ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। शशि मोहन, इस खबर पर मैं आपसे पहले तो अपडेट चाहूंगी, और क्या गहमागहमी वहां राजस्थान में आप देख रहे हैं सचिन पायलट को लेकर? देखिए, राजस्थान में सचिन पायलट को लेकर के बहुत ज़्यादा हलचल तो नहीं है। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज मीडिया से रूबरू हुए थे। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो 24 अप्रैल से राजस्थान में सरकार की तरफ से एक महंगाई राहत कैंप लगने हैं। अपनी बड़ी 10 योजनाओं को लेकर के जनता को रिलीफ देने के लिए रजिस्ट्रेशन कैंप जो लगाए गए हैं, उसको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जानकारी दी। जब उनसे सचिन पायलट को लेकर सवाल हुआ, उनके अनशन को लेकर सवाल हुआ, भ्रष्टाचार के जो मामलों की जाँच है या भ्रष्टाचार पर उनका क्या नज़रिया है, इसको लेकर सवाल हुआ, उनका एक ही जवाब था, महंगाई राहत कैंप, महंगाई राहत कैंप और महंगाई राहत कैंप। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुद्दे से डाइवर्ट किसी को नहीं होने दिया, खुद भी डाइवर्ट नहीं हुए, इसी पर फोकस रखा। लेकिन सचिन पायलट को लेकर गतिविधि दिल्ली में ज्यादा है। कल जो नजरें दिल्ली से जयपुर पर टिकी हुई थी सचिन पायलट के अनशन के दौरान, आज फोकस उल्टा हो गया है। पायलट दिल्ली में है, नजरें दिल्ली पर टिकी हुई हैं। एआईसीसी को कार्रवाई करनी है, अगर कोई कार्रवाई होनी है तो। पहले सुबह सुखजिंदर सिंह रंधावा, जो पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम हैं और राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हैं, वो एआईसीसी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलते हैं, उसके बाद उन्हें रिपोर्ट देते हैं। हालांकि शाम को रंधावा की मुलाकात फिर प्रस्तावित बताई जा रही है खड़गे से। रंधावा ने अपनी रिपोर्ट में क्या दिया है? दरअसल रंधावा ने सचिन पायलट के अनशन से 12 घंटे पहले आपको रोक रही हूं, इस समय एक बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बताना जरूरी है। और पायलट के आरोपों पर पहली बार मुख्यमंत्री गहलोत का रिएक्शन सामने आया है। अभी सिर्फ महंगाई कम करने पर ध्यान है, बाकी किसी चीज पर हमारा ध्यान नहीं है। कल सचिन पायलट के अनशन को लेकर जब अशोक गहलोत से सवाल पूछा गया तो उन्होंने पूरी की पूरी बात ही पलट दी। उन्होंने कहा कि अभी तो सिर्फ महंगाई कम करने पर ही हमारा ध्यान है और किसी मुद्दे पर नहीं, बाकी किसी चीज पर हमारा कोई ध्यान नहीं है। कुल मिलाकर सचिन पायलट इस समय दिल्ली में हैं और अशोक गहलोत सचिन पायलट के मुद्दे पर कोई बात नहीं करना चाहते। पूरा का पूरा डिसीजन आलाकमान पर छोड़ा गया। सुन लेते हैं। हमारा लक्ष्य वही है, महंगाई राहत। हम एक लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं, महंगाई राहत। उसके अलावा हमारे कोई ध्यान जाते ही नहीं, राइट लेफ्ट जाते नहीं, ध्यान ना जाएगा। और जी न्यूज संवाददाता शशि मोहन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शशि मोहन, आप जानते ही हैं कि कांग्रेस के चाणक्य कहे जाते हैं अशोक गहलोत। ऐसे में सचिन पायलट के अनशन पर बात न कर महंगाई का मुद्दा उछाल देना, कहीं ना कहीं आलाकमान की नजरों में अपने कद को बढ़ाना चाहते हैं, अपने नंबर बनाना चाहते हैं। देखिए, पिछले 3 दिन के घटनाक्रम की बात करें तो सचिन पायलट ने अनशन का ऐलान किया, अनशन दिया, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत टोटली इस मामले में नज़रअंदाज करते रहे और पावर ऑफ इग्नोरेंस जो कहा जाता है अंग्रेजी का टर्म, उसको दिखाते हुए नजर आए। यहाँ भी आज जब सचिन पायलट से जुड़ा सवाल आया तो उन्होंने कहा कि उनकी सरकार का फोकस सिर्फ और सिर्फ जनता को महंगाई से राहत देने पर है।
नंबर 1 पार्टी आलाकमान की नजर में अपना कद बढ़ाने की कोशिश। और बड़ी खबर आई है वो मैं बता दूं अपने दर्शकों को, कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंत्रियों को निर्देश जारी किए हैं, कोई भी मंत्री ना करे गैर जरूरी बयानबाजी, राजनीतिक घटनाक्रम में बयानबाजी से बचने के लिए भी कहा है। अशोक गहलोत कहीं ना कहीं एहतियात बरतते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जानते हैं कि इस साल के अंत में चुनाव होना है और एक एक बयान के मतलब निकाले जाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि कोई ऐसा बयान सामने आ जाए जिसको बीजेपी लपक ले और आने वाले चुनाव में अशोक गहलोत को नुकसान हो जाए। इसीलिए सचिन पायलट के अनशन को लेकर भी जब सवाल पूछा गया तो अशोक गहलोत ने यही कहा कि हमारा जो पूरा ध्यान है वो महंगाई पर है। शशि मोहन, देखिए कैबिनेट की बैठक आज हुई, जो मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले हुई, उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक हुई, उसमें भी सिर्फ और सिर्फ महंगाई राहत कैंप फोकस था और मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को यह निर्देश दे दिया है कि किसी तरह की राजनीतिक बयानबाजी नहीं करनी है, कोई गैर जरूरी बयान नहीं देना है। इशारा सचिन पायलट के घटनाक्रम पर बयानबाजी से जुड़ा हुआ था। मुझे लगता है शशि मोहन ये एक एहतियाती कदम है अशोक गहलोत के द्वारा और एक अच्छा कदम भी। कांग्रेस को अगर बचाना है राजस्थान में तो जाहिर सी बात है सबसे बड़ा मुद्दा जनता है और जनता के सवालों की, जनता की पर Zee News.